वर्ण कंपनी कंपाउंड में दीपावली की रात 120 वर्षों की परंपरा का निर्वाह करते हुए बंगाली समाज ने काली पूजन किया। फ्लैग से लोगों की रक्षा करने की विनती से शुरू हुई काली पूजन की परंपरा आज भी जारी है। 120 वर्ष पहले अंग्रेज अफसरों ने कराई थी मां काली की पूजा। परिवा के अवसर पर शहर के अधिकांश व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखते हुए वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह किया। व्यापारियों के अनुसार दीपोत्सव के दूसरे दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का विधान है, लिहाजा इस दिन व्यापारिक गतिविधियों को विराम दिया जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की श्रृंखला में गोवर्धन पूजन का भी विशेष महत्व है। गोवर्धन की आकृति बनाकर संस्कारधानी में भी भक्तिभाव से पूजन अर्चन किया गया। गोवर्धन पूजा प्रकृति पूजा का ही एक स्वरूप है। व्यक्ति प्रकृति के जितने नजदीक होगा उतना निरोगी होगा। प्रकृति से दूरियां ही रोग पैदा करती है, ये कहना है नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया जी सरकार का, जिन्होंने गोहलपुर में गोवर्धन पूजा करके लोगों को उसका महत्व बताया। आधारताल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में परिवा पर गोवर्धन पूजन के बाद अहिर नृत्य कर कॉलोनी वासियों ने इस पर्व की खुशियां साझा की। केदारनाथ धाम में किए जा रहे विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए शिलान्यास का सीधा प्रसारण जबलपुर के कचनार सिटी सहित अन्य शिवालयों में किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और वेटनरी के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। संस्कारधानी में दीपोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आम जनता के साथ ही जनप्रतिनिधियों के घरों में भी दीपावली पर्व की धूम रही। अग्नि दुर्घटनाओं के लिहाज से भी दीपावली का पर्व इस वर्ष ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहा। छोटी छोटी 3 अग्नि दुर्घटनाएं नगर निगम के फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड में दर्ज हुई हैं, जिनमें कोई जनहानि नहीं हुई और नुकसान भी 25-30 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केदारनाथ में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए शिलान्यास कार्यक्रम के तहत जबलपुर में भी कचनार सिटी सहित शिवालयों में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता शिव पूजन करके देखा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। संस्कारधानी में भी परंपरा अनुसार भक्तिभाव से की गई गोवर्धन पूजा। सुख समृद्धि धन धान्य का मांगा वरदान, गौ माता का भी हुआ पूजन। गलगला चौक में स्थित शिव मंदिर में गोवर्धन पूजा विधि विधान से संपन्न हुई। भक्तों के द्वारा भगवान को 56 भोग अर्पित कर देशवासियों को कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की गई। गलगला चौक स्थित सिद्ध शिव मंदिर में गोवर्धन पूजा विधि विधान से परंपरा अनुसार संपन्न हुई। शिव मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार कर उनका पूजन और आरती की गई और 56 भोग अर्पित किए गए। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछली बार कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था, लिहाजा इस बार पूजन विधिवत किया गया है। अभी 2-3 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण संक्षिप्त रूप से कार्यक्रम किया जा रहा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं गोवर्धन भगवान से कि सब महामारी से सबको मुक्ति मिले, सबका कल्याण हो, सबको भगवान की कृपा बने प्राप्त हो। आज गोवर्धन पूजा का पर्व है
गोवर्धन भगवान का पूजन होता है, 56 प्रकार का भोग बनता है। 56 प्रकार का भोग बड़ी विधान से लगाया गया है भगवान को। जब से गलगला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तब से हमारे बुजुर्गों के द्वारा जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी है, उनके द्वारा ये आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अभी 2 वर्षों से कोविड के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया रहा, लेकिन इस बार मंदिर समिति ने चाहा है कि एक छोटे स्केल में इस आयोजन को प्रारंभ किया जाए, तो आज इसका एक आयोजन गोवर्धन पूजा के उसमें किया गया है। गोवर्धन पूजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इंदिरा मार्केट में दूसरी मंजिल पर कराए जा रहे अवैध निर्माण कार्यों का दबाव सड़क पर आ रहा है। बिना पार्किंग स्पेस छोड़े कराया जा रहा निर्माण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है, लेकिन नगर निगम की भवन शाखा के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंदिरा मार्केट में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की दुकानों के निर्माण की अनुमति है, लेकिन दूसरी ओर तीसरी मंजिलें अवैध रूप से तानकर उनमें व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। दुकानों के सामने पार्किंग व्यवस्था नहीं है, अधिकांश वाहन सड़क पर खड़े किए जाते हैं, जिसकी वजह से राहगीर परेशान होते हैं। चर्चा ये भी है कि इस पूरी गफलतबाजी में नगर निगम की भवन शाखा और अतिक्रमण विभाग के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं, जिसके चलते शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। श्रीनाथ की तलैया क्षेत्र में जगह जगह लगे कचरे के ढेर लोगों को बीमार कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। पूरा का पूरा इलाका एक बड़े कचरे घर में तब्दील हो गया है। शहर के बीचों बीच स्थित श्रीनाथ की तलैया क्षेत्र बदहाली का शिकार है। चारों तरफ स्थित मार्केटों का कचरा श्रीनाथ की तलैया के मैदान में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले परिवार परेशान हैं। वहाँ मच्छरों के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है मच्छरों की। पूरे सुअर है जो कि सब वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, पूरे सुअर इकट्ठे वहीं हो जाते हैं। नगर निगम करने से वहाँ कोई देखभाल नहीं करते, कोई ध्यान नहीं देते हम लोग। सफाई व्यवस्था में बरती जा रही कोताही लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। क्षेत्रवासियों ने इस समस्या की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की। उन्हें व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार है। बराड़ रोड स्थित एक मकान को लेकर चल रहे विवाद के दौरान उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब दोनों पक्षों ने कब्जे की प्रक्रिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। विवाद की सूचना मिलने के बाद मौके पर ओमती पुलिस भी पहुंच गई और हंगामे को शांत कराया। बराड़ रोड पर स्थित एक मकान को लेकर न्यायालय में केस चल रहा है और न्यायालय के आदेश पर एक मजकूरी मकान पर कब्जे की प्रक्रिया संपन्न करवाने पहुंचा तो उसके पहले ही मकान का ताला तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता निशांत के साथ ही अधिवक्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं दूसरे पक्ष ने भी आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची ओमती पुलिस ने हंगामे को शांत कराते हुए मामले को संज्ञान में लिया है। दो पक्षों का जमीन संबंधी विवाद है। आज मजकूरी यहाँ पर कब्जा दिलाने आए थे और इनका एक पक्ष का ये कहना है कि दूसरे पक्ष ने इनका पहले ताला तोड़ लिया और उसके बाद फिर मजकूरी को बुलाया और उसमें जो है मजकूरी ने कब्जा दिलाया है, जबकि ये लोग पहले से ही ताला तोड़ के कब्जा कर लिए थे। इसमें पुलिस के पास भी डायल 100 से सूचना गई थी और मजकूरी ने फ़ोन किया था। पुलिस आई थी, तब तक इनकी कार्रवाई हो चुकी थी और दूसरे पक्ष ने शिकायत की, उसकी जांच की जा रही है। मजकूरी के पहले आने के पहले इन लोगों ने कब्जा किया होगा तो उसके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 10 महीने से फरार हत्या के एक आरोपी कैदी को सिविल लाइन पुलिस ने होशंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी पैरोल पर छूटा था और तभी से फरार चल रहा था। जनवरी माह में जेल से पैरोल पर छूटा कैदी मंजू डहेरिया छूटने के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश सिविल लाइन पुलिस को पिछले 10 महीनों से थी। थाना प्रभारी हिना खान ने बताया कि हत्या के जुर्म में सजा काट रहे मंजू के फरार होने के बाद टीम गठित कर उसकी पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि मंजू डहेरिया होशंगाबाद में छिपा है, जिसके बाद जबलपुर पुलिस रवाना हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि होशंगाबाद में रामगढ़ चौकी के पास वो कहीं छुपा हुआ है, तो फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान माइक्रो सिटी से रोहित काशवानी सर के निर्देशन में टीम गठित करके हमने होशंगाबाद भेजी। वहाँ से टीम उसको गिरफ्तार करके लाई और उसको पुनः जेल दाखिल कराया गया।
जी कब से फरार था मतलब? ये जनवरी 2021 से। पुलिस के द्वारा उसे न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले एक फरार इनामी अपराधी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर उसे रद्दी चौकी से पकड़ा गया है। सिविल लाइन पुलिस ने एक फरार इनामी बाबू चौधरी को रद्दी चौकी से गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हिना खान के अनुसार धारा 34, 454 और 380 के तहत बाबू चौधरी पर मामला दर्ज किया गया था और तभी से इसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक के द्वारा बाबू चौधरी पर 7,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसमें एक 7,000 का इनामी बाबू चौधरी ये फरार था, तो इसमें भी पतासाजी की गई और मुखबिर सूचना के बाद थाना सिविल लाइन की टीम रवाना हुई, उसको गिरफ्तार किया गया, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। किस अपराध में? ये 454, 380, 34 आईपीसी के अपराध में अपराध है। जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद के चलते चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। कत्ल की ये सनसनीखेज घटना गोसलपुर क्षेत्र में सामने आई। पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। गोसलपुर थाना क्षेत्र में खिन्नी आश्रम मोहल्ला में रहने वाले सत्यम रजक की पीठ में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद के चलते सत्यम की हत्या हुई है। बहरहाल पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को बेलबाग और घमापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 325 पाव अंग्रेजी शराब और 600 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। बेलबाग पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले कंचन मोहल्ला निवासी उमेश जाट के घर पर दबिश देकर तलाशी ली तो उसके घर से 2 सफेद बोरियों में बंद 325 पाव अंग्रेजी शराब जब्त हुई है। उसके खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में। पिछला रिकॉर्ड इसके 6-7 अपराध पिछले भी है, मारपीट के हैं, जुए सट्टे के भी अपराध इसके पूर्व से ही है। वहीं घमापुर पुलिस ने भी कुछ बंदिया मोहल्ले से विवेक चौधरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। बर्न कंपनी कंपाउंड में दीपावली की रात 120 वर्षों की परंपरा का निर्वाह करते हुए बंगाली समाज ने काली पूजन किया। प्लेग से लोगों की रक्षा करने की विनती से शुरू हुई इस काली पूजन की परंपरा को आज भी जारी रखा गया है। 120 वर्ष पहले अंग्रेज अफसरों ने कराई थी मां काली की पूजा। बर्न कंपनी कालीबाड़ी दीपावली की पूरी रात गुलजार रहा। बंगाली समाज और क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर माता काली का परंपरा अनुसार पूजन कर पूरे शहर, प्रदेश और देश के लिए खुशहाली की कामना की। दीपावली की रात मां काली की पूजा की यह परंपरा करीब 120 वर्ष पुरानी है। समिति सदस्यों का कहना है कि 120 वर्ष पहले जब शहर में प्लेग फैला था तब माता काली की पूजा करके लोगों की रक्षा के लिए अनुष्ठान किया गया था और प्लेग का प्रकोप थम गया था। तभी से यह परंपरा लगातार जारी है। पहली बार अंग्रेज अफसरों ने यह पूजन करवाया था। तो वो मान्यता के हिसाब से उसको आज तक हम लोगों ने अपनी परंपरा बना ली है और सबका आस्था है। सब लोग आते हैं, लोग बाहर हमारे इस कॉलोनी के बर्न कंपनी पूजा है। इसके पुराने जितने भी परिवार के लोग हैं, वो जहाँ भी उनके बच्चे हैं विदेशों में हैं, वो भी अपनी उस आस्था से जुड़े हुए हैं और वहाँ से वो अपना आर्थिक मदद करते हैं, फंड भेजते हैं उसी से। और यहाँ के जो लोग बर्न कंपनी के हमारे जबलपुर में कोने कोने में जो बसे हुए लोग हैं, उनके परिवार को लोग आके इस पूजा को सार्थक करते हैं, पूजा को मनाते हैं। कालीबाड़ी काली पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि इस पूजन में पहली बार जो लोग शामिल हुए थे उनके वंशज आज भी इस पूजा में शामिल होने के लिए दूसरे प्रदेशों से यहाँ आते हैं। परिवार के अवसर पर शहर के अधिकांश व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखते हुए वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह किया। व्यापारियों के अनुसार दीपोत्सव के दूसरे दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का विधान है, लिहाजा इस दिन व्यापारिक गतिविधियों को विराम दिया जाता है। परिवार पर अधिकांश व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर परंपरा का निर्वहन किया। व्यापारियों ने बताया कि दीपावली के दूसरे दिन परिवार कहलाता है और इस दिन व्यापारिक गतिविधियां बंद रखते हुए एक दिन का विराम दिया जाता है। पुराने बही खाते बंद कर नए बही खाते तैयार किए जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहे, इस कारण भी दीपावली की रात पूजन करने के बाद दुकानें बंद रखी जाती हैं।
ये पूर्व काल से भी ये प्रथा चली आ रही है। साल भर लोग व्यापार करते हैं, उसको आज के दिन स्टे करते हैं, व्यापार को रोकते हैं और अपने बही खाता वगैरह बदलते हैं और इसी संदर्भ में आज के दिन बाज़ार बंद रहता है। आज परमा है और परमा के दिन पुरातन चला आ रहा है, बाज़ार पूर्ण रूप से बंद रहता है और सरापे और सिटियन से सभी लोगों को क्यों बंद रहता है? ऐसा कुछ पुराणों में क्या लिखा है? ये हमारे पूर्वज लोगों से चला आ रहा है कि परमा के दिन व्यापार बंद रखना चाहिए। हालांकि कुछ दुकानदारों द्वारा दुकानें खुली भी रखी गईं। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की श्रृंखला में गोवर्धन पूजन का भी विशेष महत्व है। गोवर्धन की आकृति बनाकर संस्कारधानी में भी भक्तिभाव से पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर गौवंश की भी उपासना हुई। संस्कारधानी में भी गोवर्धन पूजा का पर्व परंपरा अनुसार भक्तिभाव से मनाया गया। गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर विधि विधान से पूजन कर धन धान्य और निरोगी काया का वरदान मांगा गया। शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है कि देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छुंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वासियों की रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन पूजा का विधान है। इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया था, जिससे सभी ग्वालवाल और देशवासी इस बात के लिए एकत्रित हो गए थे कि वे संघर्ष के समय सारे के सारे साथ रहेंगे। आज हम गौ पूजन भी करते हैं। गौ पूजन के माध्यम से हम गाय के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, जो हमें जीवन देती है, जो हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। इस मौके पर गाय का भी पूजन किया गया। गोवर्धन पूजा प्रकृति पूजा का ही एक स्वरूप है। व्यक्ति प्रकृति के जितने नजदीक होगा उतना ही निरोगी होगा। प्रकृति से दूरियां ही रोग पैदा करती हैं। ये कहना है नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया जी सरकार का, जिन्होंने गोहलपुर में गोवर्धन पूजा करके लोगों को उसका महत्व बताया। नर्मदा मिशन के सदस्यों द्वारा गोहलपुर में गोवर्धन पूजन एवं गौ पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय लोग एवं यादव समाज के परिवार शामिल रहे। नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया जी सरकार ने गोवर्धन पूजा परंपरा से की और उसका महत्व लोगों को बताते हुए कहा कि गोवर्धन पूजा दरअसल प्रकृति पूजा का ही एक स्वरूप है। नमो नमः वस्त्रांत्यात्लिंगम यज्ञोपवीतम समर्पयामि श्री गणेशम पिताभ्याम नमो नमः यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति। दुनिया आज देश दुनिया संक्रमण से ग्रसित है। जब भी व्यक्ति और समाज जो है प्रकृति से विमुख होगा, अपनी संस्कृति से विमुख होगा, तो वो संक्रमण का शिकार होगा। आपत्ति और विपत्तियां उस समाज में आएंगी। गोवर्धन पूजा इस बात का संदेश देता है और गोवर्धन पूजा इस बात का उद्देश्य की पूर्ति कराता है कि कहीं ना कहीं हमारा संबंध उन पहाड़ों से है, उन पवित्र जीवनदायिनी नदियों से है, जंगलों से है, उस प्रकृति से है कि प्रकृति के हम समीप आएं, अपने जीवन को, अपने समाज को सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित करने का संदेश गोवर्धन की ये पूजा दे रही है। आयोजकों ने बताया कि नदियों और पर्वतों का संरक्षण आज सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी तरफ सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। माताएं तो चाहती हैं गौ माता की पूजा करें, लेकिन उनकी पूजा उनको मिल नहीं पाती। इसलिए हम लोग भैया जी ने हम लोगों को आदेशित किया, तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम चालू किया है। और भैया जी सरकार हमारे नर्मदा जी के लिए जो लड़ रहे हैं, आज 370 दिन से ऊपर हो रहे हैं, उन्होंने अन्न का फलाहार का त्याग कर दिया है। हाँ, ऐसे संत हमारे बीच में जो प्रकृति के लिए लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जनता उनके साथ हो, शासन प्रशासन उस बात को समझे। समर्थ भैया जी सरकार ने कहा कि नई पीढ़ी को सनातन धर्म की परंपराओं और विशेषताओं से परिचित कराना जरूरी है, अन्यथा ये सभी त्योहार सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। आधारताल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में परिवा पर गोवर्धन पूजन के बाद अहिर नृत्य कर कॉलोनी वासियों ने इस पर्व की खुशियां साझा की। लोक
लोकगीतों के स्वर और धुन पर अहीर नृत्य करते हुए आधार ताल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के बाशिंदों ने गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया और सभी ने एक दूसरे को इस पर्व की बधाइयां दी। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कोरोना काल के कारण 2 वर्षों में त्योहार को ठीक ढंग से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस वर्ष इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। आज परमा के दिन आज ही के दिन गैया खिलाई जाती है और उसी में नाचते हैं, नाच गाना होता है, दिवाली होती है, मोहल्ले के सब परमा के दिन मनाया जाता है। इससे संदेश जाता है भाई साल भर का पर्व है। अभी कोरोना महामारी के चलते इस प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं टोटल बंद थे। आज पहली बार खुशियां लोगों के उसमें लौटी हैं, तो आज मिलजुल करके इस त्यौहार को भली भांति मनाया गया। केदारनाथ धाम में किए जा रहे विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए शिलान्यास का सीधा प्रसारण जबलपुर के कचनार सिटी सहित अन्य शिवालयों में किया गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों एवं साधु संतों के द्वारा पूजन अर्चन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाबा केदारनाथ धाम में होने वाले विकास कार्यों सहित जगत गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जबलपुर के शिवालयों में भाजपा कार्यकर्ता साधु संतों के साथ पहुंचे और न केवल देवाधिदेव महादेव का पूजन किया, बल्कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद और सांसद राकेश सिंह ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार देश के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं और केदारनाथ में किए जा रहे विकास कार्य भी मील का पत्थर साबित होंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो वास्तव में दुनिया के बड़े यशस्वी राजनेताओं में गिने जाते हैं, आज उनके द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के शुभारंभ के अवसर पर पूरी दुनिया ने अपलक नेत्रों से निहारा था। आज हम पूरे देश के लोग आदि जगत गुरु शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत सिद्धांत का परचम दिग दिगंत फहराया था, आज उनकी समाधि का पुनरुद्धार करके और आज वहाँ उनकी प्रतिमा का लोकार्पण हो रहा है। ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अद्भुत कार्य है और पूरी दुनिया इसमें शरीक हो रही है। निश्चित रूप से ये आज का दिन ऐतिहासिक और प्रसन्नता का दिन है। वहीं बरेला स्थित बड़े शंकर जी के मंदिर में भी केदारनाथ में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर पनागर विधानसभा से भाजपा विधायक इंदु तिवारी भी मौजूद रहे। हमें अपनी परंपरा से जोड़ने का काम किया है। ऐसे बहुत कम कार्यक्रम होते हैं और यह धार्मिक कार्यक्रम होने के नाते और विकास के काम होने के साथ साथ हमें उसमें जोड़ने का अवसर मिला है। हम अपनी भारतीय परंपरा को पहचान सकें, नई पीढ़ी इस चीज़ को जान सके, हम केदारनाथ, बद्रीनाथ और हम अपने धामों के विषय में जान सकें, इसका पूर्ण उल्लेख किया गया है। हमें अपनी परंपरा को और मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार वहाँ पर हमें दर्शन के लिए जाना चाहिए, वो ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आज वो जो विकास कार्य हुए हैं, निश्चित रूप से इसमें देश की परंपरा के साथ हमारी धरोहर भी मजबूत होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और वेटनरी के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की पुण्यतिथि पर वेटनरी के सामने स्थित उनकी प्रतिमा स्थली पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए समर्पित थे और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ईश्वरदास रोहाणी जी की आज पुण्यतिथि है। दादा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंद की सेवा का माध्यम, हर दरिद्र नारायण की सेवा के लिए जो मार्ग चुना था, उस मार्ग पर चलने का प्रयास हम माननीय विधायक जी और हम लोग सब मिलकर उनके साथ में कार्य कर रहे हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि गरीब आदमी की जितना बन सके सेवा करें, चाहे वो कंबल वितरण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा की बात हो, चाहे रेमडेसिविर की बात हो, चाहे कोई भी अन्य योजनाओं की बात हो। सबसे पहले कैंट विधानसभा में
हमारे माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी और हम लोग सब लोग लागू करते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय दादा श्री ईश्वरदास रोहाणी जी की आज हम सब पुण्यतिथि मना रहे हैं। निश्चित तौर पर संपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर हम कैंट विधानसभा की जिक्र करें तो कैंट विधानसभा सिर्फ एक दल मात्र या एक राजनीतिक क्षेत्र का भूखंड नहीं है। दादा स्वर्गीय श्री ईश्वरदास रोहाणी जी ने एक परिवार के रूप में इसको ढाला था। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उन्हें आज यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हम सब दादा की पाठशाला में पढ़े हुए विद्यार्थी है जिन्होंने हमें मानव सेवा करना समझाया। पीड़ित मानवता की सेवा कैसे की जाती है हमने दादा से सीखा है। दादा ऐसे व्यक्तित्व थे जो शून्य से शिखर तक पहुँचने वाले व्यक्ति थे। संस्कार थानी में दीपोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आम जनता के साथ ही जनप्रतिनिधियों के घरों में भी दीपावली पर्व की धूम रही। भाजपा विधायकों ने भी अपने परिवार के साथ इस पर्व की खुशियां साझा की। संस्कार धानी में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस पर्व की खुशियां जनप्रतिनिधियों ने भी अपने परिवार के साथ मनाई। कैंट विधायक अशोक रोहाणी ने भी अपने परिवार के साथ मिलकर दीपावली पर्व की पूजा की और आतिशबाजी की। हम यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे हमने अपने परिवार के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया है वैसे हर कोई अपने परिवार के साथ यह त्यौहार मनाए और हर खुशियाँ उनको मिलें। जैसे किसी चीज़ की सुविधा ना हो तो उनकी हम उस तरीके से हेल्प कर पाएँ। हमारा यही संदेश है कि हर किसी के लिए खुशियों का त्यौहार खुशियों से मनाया जाए। हैप्पी दिवाली। हमारा भारतवर्ष की यही संस्कृति है कि हमारा ये त्योहारों से ही ये जाना जाता है कि भारतवर्ष में हर प्रकार के त्यौहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। और दीपावली तो एक ऐसा त्यौहार है कि वो जगमग और चमक दमक और ये पटाखों का या रोशनी का त्यौहार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रदूषण पर ध्यान न दें, उस पर हमें ज़रूर ध्यान देना है, लेकिन यह हमारे देश की परंपरा है कि ये एक पटाखे भी इसका एक हिस्सा है। तो हम इस खुशी को भी हम नकार नहीं सकते क्योंकि हमारा ये त्यौहार है। तो हम प्रदूषण को लेकर इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रकार से हम थोड़ा सा उसको भी मेंटेन करके बैलेंस बनाकर चलें। जैसे कि पेट्रोल पर हम ध्यान देते हैं और चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो वैसे ही हमारा यह भी, और यह पूरा रोशनी का त्यौहार है। तो हम इसके लिए एक अंदर से भी जो दीपक जलाएं, एक दूसरे की भावनाओं को जगाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। हमारी दीपावली बहुत अच्छी रही, बहुत खुशियों से भरी रही। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जैसा संदेश देते हैं कि दिवाली में पटाखे ना फोड़ें, हम ये संदेश बाकी 364 डेज़ दें, सिर्फ दिवाली वाले दिन नहीं दें। एक दिन छोड़ के हम सारे दिन तो ऐसा कर सकते हैं कि हम पटाखे ना फोड़ें। हम बच्चों से उनकी संस्कृति सिखाएं कि दिवाली होता ही पटाखों का त्यौहार है। दीपावली खुशियों का त्यौहार है, तो बस खुशियाँ बांटें और खुश रहिए। और जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनको भी दिवाली मनाने में हेल्प कीजिए और उनको साथ लेके हमेशा दिवाली मनाइए। वहीं भाजपा और कांग्रेस के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने परिवार के साथ इस पर्व की खुशियां साझा की। अग्नि दुर्घटनाओं के लिहाज से भी दीपावली का पर्व इस वर्ष ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहा। छोटी छोटी 3 अग्नि दुर्घटनाएं नगर निगम के फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड में दर्ज हुई हैं, जिनमें कोई भी जनहानि नहीं हुई और नुकसान भी 25-30 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं हुआ है। दीपावली की रात बड़ी अग्नि दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, लेकिन अग्नि हादसों के लिहाज से इस वर्ष दीपावली का त्योहार राहत भरा रहा। शहर में कोई भी बड़ी अग्नि दुर्घटना नहीं हुई। नगर निगम की फायर ब्रिगेड से प्राप्त आंकड़ों पर भरोसा करें तो छोटी छोटी 3 दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें कोई जनहानि नहीं हुई और नुकसान भी अधिक नहीं हुआ है। जो दीपावली उत्सव था उसमें अग्नि दुर्घटनाएं हमारे पास 3 रिकॉर्ड में दर्ज हुई हैं। जो कि पहला था ये अपने गंगा सागर, ये लकड़ी का टाल था अमनपुर में, उसमें लगी थी आग 11:45 पे रात को। तत्काल यहाँ से 2 गाड़ी हमने रवाना की, तो जाके वहाँ पे देखा फायर हुआ था, तो उसमें कुछ हिस्से में लकड़ी में लगी थी टालों में आग। उसको फायर ब्रिगेड ने तत्काल कंट्रोल किया, किसी बड़े हादसे होने से बचाया और करीबन उनका नुकसान जो हुआ है
1000, 2000, 5000 रुपए का नुकसान होगा। बहरहाल नगर निगम फायर ब्रिगेड की सतर्कता काम आई। अग्नि दुर्घटनाओं पर निगम कर्मियों ने तत्परता से काबू पा लिया। पिछले वर्षों की तुलना इस वर्ष दीपावली का त्योहार अधिक सुरक्षित रहा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज। बैंक्वेट, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी आदि की बुकिंग करवाएं। सूर्य रिसोर्ट, सिलवा तिराहा, गौर नदी से 3 किलोमीटर दूर समाधि रोड पर जबलपुर। बुकिंग हेतु कॉल करें 9425156920 और 8305450006। इवेंट एवं वेडिंग बुकिंग हेतु संपर्क करें 9179960055। बैंक्वेट, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी आदि की बुकिंग करवाएं। कॉल करें 9425156920, 8305450006, 9179960055। बैंक्वेट, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी आदि की बुकिंग करवाएं। सूर्य रिसोर्ट, सिलवा तिराहा, गौर नदी से 3 किलोमीटर दूर समाधि रोड पर जबलपुर। बुकिंग हेतु कॉल करें 9425156920 और 8305450006। इवेंट एवं वेडिंग बुकिंग हेतु संपर्क करें 9179960055। बैंक्वेट, शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी आदि की बुकिंग करवाएं। सूर्य रिसोर्ट, सिलवा तिराहा, गौर नदी से 3 किलोमीटर दूर समाधि रोड पर जबलपुर। बुकिंग हेतु कॉल करें 9425156920 और 8305450006। इवेंट एवं वेडिंग बुकिंग हेतु संपर्क करें 9179960055।